एक ऐसी नदी जो कभी इंडिया की सबसे पवित्र और पावरफुल नदी थी, जिसके किनारे कई सिविलाइजेशन फले फूले, पर वो नदी अचानक से गायब क्यों हुई? हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरस्वती नदी की, जिसका पहला रेफरेंस ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ उसको सबसे पवित्र और शक्तिशाली नदी बोला गया है। और कहा जाता है इसका पानी इतना पवित्र था कि ऋषि इसके किनारे तपस्या करते थे। पर क्या आपको पता है कि आज आप सरस्वती नदी को सिर्फ एक ही जगह से देख सकते हो, उसके बाद वो पाताल में चली जाती है। वो जगह है भारत का प्रथम गांव उत्तराखंड के माना गांव से, जहां सरस्वती नदी दिखती है, जो कि हर की दून ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन 400 मीटर के बाद ये अंडरग्राउंड हो जाती है और आगे नहीं दिखती। कहा जाता है यहाँ महर्षि वेदव्यास ने महाभारत सुनाई थी और भगवान श्री गणेश ने लिखी थी, पर कंडीशन थी महर्षि व्यास बिना रुके बोलेंगे और गणेश जी बिना रुके लिखेंगे। पर नदी की बहाव की आवाज से गणेश जी को सुनने में दिक्कत हो रही थी, तो महर्षि व्यास ने सरस्वती नदी से रिक्वेस्ट की कि आप कुछ देर शांत हो जाएं, पर सरस्वती नदी ने बात नहीं मानी। तो कहा जाता है तब ऋषि ने नदी को श्राप दिया और तब से वो जमीन के अंदर बहने लगी। साइंटिस्ट ने भी सैटेलाइट इमेजेस में राजस्थान और हरियाणा के नीचे एक सूखी रिवर चैनल डिस्कवर किए, जिसे कई रिसर्चर सरस्वती का पुराना पाथ मानते हैं। और कार्बन डेटिंग से इसके सेडिमेंट और हिमालय से निकलने वाली नदी के सेडिमेंट मैच हो गए, जो कि 18,000 साल पुराने हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि हजारों साल पहले हिमालयास में टेक्टोनिक शिफ्ट, जिसका मतलब पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों का हिलना, और क्लाइमेट चेंज की वजह से रिवर का मेन वाटर सोर्स डाइवर्ट हो गया। इसीलिए सरस्वती धीरे धीरे सरफेस से गायब हो गई। पर अंडरग्राउंड वाटर चैनल में आज भी उसके ट्रेसेस मिलते हैं। तो क्या सरस्वती नदी सच में एक इनविजिबल रिवर है जो श्राप की वजह से जमीन के नीचे बह रही है, या फिर वो सिर्फ एक हिस्ट्री का एक लॉस्ट चैप्टर है? कमेंट करो।